हेलो एवरीवन, मैं हूं स्मिता और स्वागत है आपका स्मिता स्टाइल में। आज मैं आप लोगों के साथ एक मैक्सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। आप इसे गाउन भी बोल सकते हैं और इसे मैंने साड़ी से बनाया है। साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट होने वाला है ये। हम लोगों के पास बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ पड़ी होती हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं, तो सोचते हैं क्या करें। तो अगर आपके पास भी इस तरीके से कोई साड़ी पड़ी हुई है तो आप उससे ये ड्रेस बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगी बनाना, तो आप बिगनर हैं तो भी आप इसे इजीली बना सकते हैं और अपनी साड़ी को रीयूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ कि मैंने इसके लिए कौन सी साड़ी यूज़ की है। ये देखिए, ये हाफ एंड हाफ की जॉर्जेट की साड़ी है और नीचे की तरफ देखिए इसमें इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ऊपर की तरफ ये छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी है और ये जो पल्लू वाला पोर्शन है इसमें जो हाफ में है एकदम फुल एम्ब्रॉयडरी हो रखी है ऊपर की तरफ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। और इस साड़ी में नीचे की तरफ बॉर्डर था जिसे मैंने खोल के निकाल दिया है और ये मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है जिसे मैंने 3 मीटर लिया है। और अब हम सबसे पहले अपर पार्ट की कटिंग करेंगे लाइनिंग की फैब्रिक में। तो ये जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसे मैंने इस तरीके से 4 4 करके बिछा लिया है। वन साइड मेरी तरफ है, ओपन साइड दूसरी तरफ है। और अब हम इसमें अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जितना भी आपका शोल्डर का मेज़रमेंट है उसके हिसाब से मार्क कीजिएगा। ये मैं प्लस साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया है। आपका जितना भी शोल्डर का मेज़रमेंट होगा आप उतना ही मार्क कीजिएगा। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग करिएगा। और अब इन दोनों पॉइंट को मिला करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जो भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 44 इंच है और 4 से डिवाइड करने के बाद आता है 11 इंच। तो यहाँ पे मैं 11 इंच पे इस तरीके से पहले मार्क कर लूँगी और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो ये जो अपर पार्ट है इसकी जो मेरी तैयार लेंथ है वो 15.5 इंच है और यहाँ पे मैं 16.5 इंच फैब्रिक कट करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने 16.5 इंच पे मार्क कर लिया है और यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में वेस्ट का मेज़रमेंट 38 इंच है और इसे 4 से डिवाइड करने के बाद 9.5 इंच आता है। तो यहाँ पे पहले मैं 9.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करूँगी और इसमें 1 इंच और हम प्लस करेंगे डॉट लगाने के लिए। और ये जो हमने ऊपर चेस्ट की मार्किंग की है और नीचे जो हमने ये वेस्ट की मार्किंग की है, अब दोनों को यहाँ से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो इसकी जो विड्थ है वो मैं 4 इंच ले रही हूँ और इसकी जो लेंथ है वो भी मैं 4 इंच ही ले रही हूँ। यहाँ पे मैं बोट नेक बनाने वाली हूँ और अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे और सामने से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बना के इसके अंदर अपना नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो फ्रंट के आर्म होल के लिए अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये मैं 1 इंच से थोड़ा सा कम पे ड्रॉ कर रही हूँ। और ये जो बैक का आर्म होल है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे मैं बैक के आर्म होल का निशान लगाऊंगी और ये जो हमने अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ की है यहाँ से मैं फ्रंट के आर्म होल का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे हमें डॉट की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 10 से डिवाइड कर लीजिए। मेरे केस में 10 से डिवाइड करने के बाद 4.4 इंच आता है, तो ये मैं 4.4 इंच पे मार्क कर लूँगी और ऊपर से अब हम 10 इंच पे मार्क करेंगे और ये जो दोनों हमने मार्किंग की है दोनों को इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पे हम अपनी प्लेट्स बनाएंगे, फ्रंट और बैक दोनों में प्लेट्स बनाना है हमें। इसके बाद यहाँ पे हम अपनी सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे 1 से 1.5 इंच की। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसको कट कर लेंगे। पहले जो बाहर बाहर लाइन है हम उसको कट करेंगे। तो ये मैंने इसे कट कर लिया है और ये जो हमने प्लेट्स के लिए मार्किंग की है यहाँ पे इस तरह से मैं एक छोटा सा निशान लगा लूँगी। अब इसमें से हम एक पीस को अलग कर देंगे जो कि हमारा बैक का पीस होगा और फ्रंट के पीस के लिए वापस से फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे और ये जो फ्रंट का आर्म होल का शेप हमने ड्रॉ किया है उसे हम कट कर लेंगे। तो लाइनिंग की फैब्रिक में हमने अपर पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब मेन फैब्रिक में से कट करना है। तो ये जो साड़ी का फुल एम्ब्रॉयडरी वाला पोर्शन है यहाँ से मैं अपर पार्ट निकालने वाली हूँ। तो ये जो हमने लाइनिंग का फैब्रिक कट किया है उसे इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए बिल्कुल इसी के नाप से हमें मेन फैब्रिक को कट करना है। और ये जो साड़ी हमारी उसकी सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और ये जो हमने लाइनिंग का फैब्रिक कट किया है पहले इसे मैं पिन से सिक्योर करूँगी और फिर इसे कट कर लूँगी। सीधी साइड पे ही रख करके मैं कट कर रही हूँ।
तो लाइनिंग के फैब्रिक को ही रख करके मैंने अपर पार्ट के फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग इस तरीके से कर ली है मेन फैब्रिक में। अब ये जो हमारा साड़ी बचा हुआ है इसमें से हमें स्कर्ट पार्ट निकालना है। तो अपर पार्ट की कटिंग करने के बाद ये जो हमारा फैब्रिक है ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। तो पहले मैं इसे कट करके बराबर कर लूँगी। इसके बाद साड़ी की दूसरी तरफ जहाँ से हम साड़ी को टक करते हैं वहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा फैब्रिक प्लेन है। पूरी साड़ी में तो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये इतनी साड़ी हमारी प्लेन है। तो ये जो प्लेन फैब्रिक है इसको भी हम कट करके निकाल देंगे और इसके बाद जो ये हमारी पूरी साड़ी बचेगी इसे हम पूरा अपने घेरे में यूज़ कर लेंगे। इसके बाद हम घेरे की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए जो हमारी साड़ी है इसकी जो पूरी लेंथ है वो है 43 इंच। ये देखिए यहाँ पे पूरा 43 इंच लंबी हमारी ये साड़ी है और हमारा जो स्कर्ट पार्ट है उसकी जो लेंथ है वो 40 इंच है। तो ये 3 इंच एक्स्ट्रा है। तो जितना भी एक्स्ट्रा है मैं इसे कट नहीं करूँगी, इसी में फोल्ड कर दूँगी। तो ये हमारी घेरे की कटिंग हो गई मेन फैब्रिक में। इसके बाद हम लाइनिंग की फैब्रिक को कट करेंगे। तो लाइनिंग की फैब्रिक की जो लेंथ है वो मैं 40 इंच ले रही हूँ। नीचे से फोल्ड करने के बाद ये 38 इंच हो जाएगा। तो एक तरफ से फैब्रिक को इस तरीके से मैं 40 इंच पे पहले मेज़र करूँगी और यहाँ से इसको फोल्ड करके मैं 2 फोल्ड कर लूँगी और बिल्कुल बराबर से इसको हम बिछा लेंगे। और यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब मैं इसे कट करके निकाल दूँगी। अब इसमें हमें अपनी मार्किंग करनी है। तो एक कॉर्नर पे जितना भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट है उसका 4th पार्ट प्लस 1 इंच मार्क करना है। तो ये मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया है और इसके बाद दूसरे कॉर्नर पे भी सेम इसी तरीके से 10.5 इंच पे हमें मार्क करना है। इसके बाद इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से मेजरिंग टेप को रखते हुए ट्रायंगल शेप में हमें मिला लेना है और यहाँ से अब हम इसको कट कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए यहाँ से ये जॉइंट है तो इसको भी हम कट कर लेंगे और ये हमारे पास 4 कलियाँ आ जाएंगी। अब इसको स्टिच करने के लिए ये जो साइड में सीधी वाली साइड है यहाँ पे ये देखिए ये जो सीधी साइड है इसको हम बीच में कर लेंगे दोनों पीस का। तो ये देखिए इसको मैंने बीच में कर लिया है। अब 2 पीस को इस तरह से पकड़ेंगे और इसे स्टिच करके हम फ्रंट तैयार करेंगे और 2 पीस को इसी तरह से पकड़ के स्टिच करके हम बैक तैयार करेंगे। अब हम अपने अपर पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक बनाएंगे। तो उसके लिए ये देखिए लाइनिंग की फैब्रिक को ही रख करके मैंने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है और मेन फैब्रिक की सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और उसके ऊपर लाइनिंग की फैब्रिक को रख करके पहले मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है, ये देखिए। और अब यहाँ पे पहले हम नेक पे इसी तरह से स्टिच कर लेंगे फ्रंट और बैक दोनों में। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है और अब हम यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। ध्यान रखना है कि हमारी स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए और इसे सीधी साइड पे हम टर्न कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों में हमें सेम इसी तरीके से करना है। तो ये देखिए ये मैंने इसे सीधी साइड पे टर्न कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों पीस को। अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो पहले मैं ये लगा ले रही हूँ। तो ये हमारा नेक बन करके तैयार हो गया है। दोनों पीस में मैंने टॉप स्टिच लगा लिया है। अब इसमें जो हमने ये डॉट्स की मार्किंग की थी अब इसे हमें स्टिच करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है इसको इस तरीके से हम पकड़ेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और यहाँ पे ट्रायंगल शेप में हमें स्टिच करना है जैसे हम अपने ब्लाउज़ में करते हैं सेम उसी तरीके से। और फ्रंट और बैक दोनों में इसी तरीके से करना है। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। इसके बाद हम अपने स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो ये देखिए पहले लाइनिंग की फैब्रिक को इस तरीके से मैंने 2 फोल्ड किया है और देख लेंगे कि हमें स्लीव्स की लेंथ कितनी चाहिए। तो मुझे 5 इंच चाहिए और ये हमारा फैब्रिक 2 फोल्ड करने पे 6 इंच है। और अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड है और ये देखिए खुली हुई साइड ऊपर की तरफ है, बंद साइड मेरी तरफ है। अब यहाँ ऊपर से हम 3 इंच पे पहले मार्क करेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। अगर आपको आर्म होल का मेज़रमेंट निकालना नहीं आता है तो जितना भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये देखिए ये मैंने 4 से डिवाइड किया है तो ये 10.5 इंच आ रहा है। और अब हम यहाँ से जो हमारा आर्म होल का शेप होता है उसे ड्रॉ कर लेंगे। हल्का सा गोलाई देते हुए ये हमें आर्म होल का जो शेप होता है उसे ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए मैंने शेप दे दिया है। अब फ्रंट के आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगा करके हल्का सा अंदर की तरफ शेप दे देना है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ हम अपने बाजू की गोलाई की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए जितना भी आपकी बाजू की गोलाई है उसका हाफ यहाँ पे मार्क कर लीजिए। ये मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और ये जो हमने ऊपर आर्म होल का निशान लगाया है और नीचे जो ये निशान लगाया है दोनों को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम अपनी सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो 1 से 2 इंच की यहाँ पे मैं सिलाई मार्जिन ऐड कर लूँगी। तो ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है और अब हम इसके ऊपर ही इसे कट कर लेंगे।
इसके बाद दो पीस को पकड़ के इस तरीके से हम खोल लेंगे और फ्रंट का जो हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ किया है उसे कट कर लेंगे। तो ये लाइनिंग की फैब्रिक में हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब इसको ही रख करके हम अपने मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो ये जो हमने अपर पार्ट कट किया था उसके नीचे से ये जो फैब्रिक बचा हुआ था यहाँ से हम अपने स्लीव्स को कट करेंगे। और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसकी सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और ये जो हमने स्लीव्स को कट किया है उसको इस तरीके से रखेंगे और पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है और यहाँ नीचे की तरफ अब हम इस पर स्टिच करेंगे और इसे बैक साइड पे लाइनिंग की फैब्रिक को टर्न कर लेंगे और दोनों स्लीव्स में हमें सेम इसी तरीके से करना है। तो ये देखिए ये मैंने इसे यहाँ पे स्टिच कर लिया है और सारे पिन्स को भी रिमूव कर दिया है। अब ये जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है इसको हम बैक साइड पे इस तरीके से टर्न करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। दोनों पीस में हमें सेम इसी तरीके से करना है। और ये देखिए ये हमने अपना अपर पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके डॉट्स को भी बना लिया है फ्रंट और बैक दोनों में। और ये ऊपर से मैंने इसके शोल्डर को भी अटैच कर दिया है। अब इसमें हम अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे जो अभी हमने तैयार की है। और इसे अटैच करने के लिए ये देखिए जो हमारा ये अपर पार्ट है इसमें जो हमने ये फ्रंट में कट लगाया था उसको और जो हमने अपनी स्लीव्स में फ्रंट का कट लगाया है उसको बिल्कुल आमने सामने रखेंगे और यहाँ पे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और फ्रंट के कट को फ्रंट से और बैक को बैक से मिलाते हुए पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ की स्लीव्स को हमें इसी तरीके से अटैच करना है। तो पहले मैं इसे पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ। तो ये देखिए मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है और इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो दोनों तरफ की स्लीव्स को मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी साइड की स्टिच करेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से बराबर करेंगे और यहाँ पे हम साइड की स्टिच लगा लेंगे। तो हमारा अपर पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब लाइनिंग की फैब्रिक को हम अटैच करेंगे। तो देखिए दो पीस को जोड़ करके मैंने फ्रंट और दो पीस को जोड़ करके मैंने बैक तैयार किया है। अब दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे भी हम साइड की स्टिच लगा लेंगे और इसके जो नीचे के रॉयजेस हैं इसे भी डबल फोल्ड करके इसे भी स्टिच कर लेंगे। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। इसके बाद जो हमने अपने स्कर्ट पार्ट को कट किया था ये देखिए यहाँ इसके नीचे के रॉयजेस को हेम करने के लिए इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और पहले इस पे पूरे में हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए नीचे के रॉयजेस को इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड करके पहले स्टिच कर लिया है। और अब ये जो हमारा पूरा फैब्रिक है उसे इस तरीके से पहले मैं 4 फोल्ड करूँगी और इसको पूरा बराबर से करके बिछा लेंगे और यहाँ पे एक कट लगाएंगे। ये मैं सेंटर पॉइंट के लिए कट लगा रही हूँ। ये देखिए ये मैंने पूरे फैब्रिक को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है ताकि जब हम इसमें प्लीट्स बनाएं तो बिल्कुल इक्वल हमारी प्लीट्स बने। अब यहाँ से हम इसमें छोटे छोटे से प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ किनारे पे थोड़ी सी जगह स्टिचिंग के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम इस तरह से प्लीट्स बनाएंगे छोटा सा और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे और इसी तरह से पूरे में हमें प्लीट बना लेना है। जहाँ तक हमने ये मार्क लगाया है वहाँ तक पहले मैं आपको प्लीट बना के दिखाती हूँ। तो ये जो हमने फैब्रिक को 4th पार्ट में डिवाइड किया था उसके एक पार्ट में मैंने इस तरीके से प्लीट्स बना करके उसे पिन से सिक्योर कर लिया है। और अब हम इसको मेज़र करके देखेंगे कि ये 10 इंच है कि नहीं। तो ये देखिए पूरा पूरा 10 इंच है। जितना भी हमारा वेस्ट का मेज़रमेंट है उसका 4th पार्ट यहाँ पे होना चाहिए। और इसी तरीके से पूरे फैब्रिक में मैंने ये देखिए प्लीट्स बना लिया है। तो ये पूरी फैब्रिक में मैंने इस तरीके से प्लीट्स बना लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो हमारा फैब्रिक है उसकी सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी साइड बाहर की तरफ है और यहाँ पे हम इसे ऊपर से लेके नीचे तक पूरा स्टिच कर लेंगे। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ। साइड की स्टिच लगाने के बाद अब इसमें हम लाइनिंग का फैब्रिक अटैच करेंगे और ये देखिए इसकी सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और ये मैंने लाइनिंग का फैब्रिक भी कंप्लीट कर लिया है। दोनों तरफ की साइड की स्टिच लगा करके नीचे के रॉयजेस को भी डबल फोल्ड करके हेम कर लिया है। अब इसको हम अपने मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे। तो उसके लिए ये जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है ये देखिए नीचे वाली साइड को नीचे साइड पे रखेंगे और यहाँ से पकड़ करके इसको अपने मेन फैब्रिक के अंदर इस तरीके से डालेंगे और वेस्ट लाइन से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर कर लेंगे और इसकी सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए बिल्कुल बराबर से करके पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे या फिर आप इसको इसी तरीके से बिल्कुल बराबर से करके इसके ऊपर एक बार स्टिच कर लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप इसे पिन से सिक्योर कर लीजिए। तो ये मैंने लाइनिंग की फैब्रिक को मेन फैब्रिक को वेस्ट लाइन से यहाँ पे अटैच कर लिया है और ये हमारा स्कर्ट का पार्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हम अपने अपर पार्ट को अटैच करेंगे। तो उसके लिए देखिए जो ये हमारा स्कर्ट का घेरा है इसको मैंने उल्टी साइड पे टर्न कर लिया है और ये जो हमारा पार्ट है उसको मैंने सीधी साइड पे ही रखा है
और उसको इस तरीके से इस घेरे के अंदर हमें डालना है और वेस्ट लाइन से दोनों पीस को बिल्कुल बराबर करके यहाँ पे हमें इसे स्टिच कर लेना है, सिलाई से सिलाई मिलाते हुए। आप चाहें तो इसे पहले पिन से सिक्योर कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने घेरे को अपने अपर पार्ट से अटैच कर लिया है और अब इसको मैं सीधा करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इसके बाद इसके नेक पे और स्लीव्स पे मैंने इस तरीके से ये लेस अटैच किया है। आप इसको अपने हिसाब से किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसकी वेस्ट लाइन पे अटैच करने के लिए मैंने ये पैच रखा हुआ है। ये देखिए ये मेरे पास 2 पैच है। इसको मैं बिल्कुल सेंटर में लगाऊंगी और ये मेरे पास एक लेस पड़ी हुई है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से पीछे से घुमाते हुए पूरे में इसे अटैच कर लूँगी। और इस तरह से ये हमारी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बन करके तैयार हो गई है, जिसे हमने अपनी पुरानी साड़ी को रीयूज़ करके बनाया है। इसे बनाना कितना आसान था आपने देखा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।